कक्षा 10 फिजिक्स का प्रश्न समझाएंगे। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2022 के पेपर में आया था। चलिएगा आज इसी क्वेश्चन के ऊपर बारी है, यही प्रश्न आपको हम सिखाएंगे। क्या कह रहा है प्रश्न में, क्या पूछा गया, क्या दिया गया, कैसे ज्ञात करना है, वो सब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले लिखो क्या क्या आपको दिया गया है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको साथ ही साथ में समझाते हैं कि ये बातें हमको दी गई हैं। लिखा है कि 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना निकालना, मतलब आपको आई निकालना है। सबसे पहले लिखो, आपको दिया है R1 बराबर 2, ये लिखा ना R1 बराबर 2, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 3 ओम, R4 बराबर 4 ओम। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब भी आपके प्रश्न में वोल्ट लिख के आ जाए, जब भी आपके प्रश्न में, तो उसे V बराबर लिखना, ठीक है, V से लिखा जाता है। आपसे धारा पूछी गई है, मतलब आपको I का मान चाहिए, ठीक है। तो सूत्र होता है I बराबर V अपान R, लेकिन यहाँ तो इतनी आ रहा है, यहाँ तो इतनी आ रहा है, कैसे लगाओगे, है ना। तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या निचोड़ या क्या इसका अर्थ निकल रहा है। प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसीलिए तो हमने लिखा R1, R2, R3, R4। समझ गए। अब हम समांतर क्रम का फॉर्मूला लिख रहे हैं। 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस 1 अपान R4। ये हमारा समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि R1, R2, R3, R4 के मान रख देने हैं। जैसे 1 अपान R को ऐसे ही लिख लिया। R1 का मान क्या है, 2 ओम। R2 का मान क्या है, 3 ओम। सॉरी, R2 बोल रहा, R3 निकल गया मुंह से। R3 का मान है 3 ओम। R4 का मान है 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब हम आपको ये भिन्न है आपकी, भिन्न आपको हल करना सिखाएंगे। सबसे पहले भिन्न का एलसीएम लिया जाता है। आपने 3-4 क्लास में पढ़ी होगी भिन्न। सबसे पहले आपने एलसीएम निकालना सीख, कैसे निकाला जाता है वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, ऐसे लिख लिया। चलिएगा, तो 2 से काटते, 2 एकम 2, जो 2 से नहीं कटता उसे ऐसे ही उतार लो। 2 दूना 4,
2 एकम 2, 3 एकम 3 एकम 3 एकम 3, गुणा करो 12 आ जाएगा। बारह आ गया। अच्छा, अब 12 तो आ गया, अब आगे क्या किया जाएगा? तो सुनिएगा आगे क्या किया जाएगा। इसका इसमें भाग दीजिए, जितने बार है उतने यहाँ पे लिखिए। तो 2 का पारा 6 बार पर 6 दूनी बार आता है, तो 6 यहाँ पे लिखा जाएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ो जो 12 ज़्यादा ना हो, जितने बार जाते यहाँ पे लिखो। तो 3 चौकू 12, ये निशान लगा लो। 3 का पहाड़ा पढ़ो 3 चौकू 12, और 4 का पढ़ो तो 4 3 12। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जोड़ दीजिएगा। दस 17/12, ठीक है। आप इसका इधर गुणा करो, 17 हो गया। इसका इधर गुणा करो 12 हो गया। r बराबर क्या होगा? 12/17, ठीक है। अब आप क्या करो, इसका इसमें भाग दे दो, इसका इसमें भाग दे दो। जब आप भाग देंगे तब कितना आएगा? तो चलिएगा भाई, जब आप इसका इसमें भाग देंगे तो इतना कुछ आएगा, ठीक है। r बराबर ओम, ठीक है। आपसे पूछा था आई, तो सूत्र होता है आई बराबर V/R। V का मान क्या है? 24। R का मान क्या है? 0 पॉइंट, ये R का मान है। तो दशमलव हटाओ 3 संख्या है तो 3 जीरो बढ़ा लो, ठीक है। अब आप भाग देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आपको इसमें भाग देना है, ठीक है। कैसे भाग देते हैं रुकिएगा। जब आप इसका भाग देंगे तो आई बराबर आएगा 34.04 एम्पियर। इस टाइप से ये प्रश्न आपका लगेगा, ठीक है। संख्याएं चेंज हो सकती हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक इस क्वेश्चन को आप फेयर कॉपी में फेयर करिएगा, ठीक है।